इरफान जो है ना, दादी की भाषा पे कभी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराया मीन्स कभी उन्होंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। उसे तो ये भाषा बहुत ही अच्छी लगती थी, भली लगती थी। परंतु जो उसके अब्बू थे वो उनको बोलने नहीं देते थे। जब दादी से इसकी शिकायत करता जब हुआ कि पापा उसके मना करते तो हंस पड़ती, तो बोलती मोरा का, बोलती अरे मेरा क्या है बेटा, मैं तो अनपढ़ और गंवार हूँ। ऐसा करा करो कि तुम ये बोली मत बोला करो, जो तुम्हारे अब्बा में तो जो तुम्हारे पिताजी बोलते हैं वही तुम बोली को बोला करो। बस यहीं पे बात को ख़त्म कर देती और अपनी कहानी शुरू कर देती। अब कहानी स्टार्टिंग में देखिए, उन्होंने बताया तव बदसा का किस ना तुरते एक ठो हिरन मार लिया। बोले तभी एक बादशाह ने कहा कि तुरंत, मतलब जल्दी से एक हिरन मार करके ले आओ। इस तरह से उनकी कहानियाँ चलती रहती थी। अब यही जो बात थी ना, उसकी टोपी के दिल में उतर गई, मेरी टोपी के मन में बहुत अच्छी लगी। इरफान की दादी और उसे अपनी माँ, क्योंकि जो इरफान की दादी पूर्वी भाषा बोलती थी वही टोपी की माँ भी पूर्वी भाषा बोलती थी। दोनों एक ही पार्टी पर वो लगती हैं। अपनी दादी से उसे बहुत नफरत थी। क्यों, जाने कैसी भाषा बोलती थी। अब यहाँ देखिए, इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक जैसी, मतलब इरफान के अब्बू खड़ी भाषा बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। उसी तरह उनकी जो टोपी की दादी, तो यहाँ पे दो वर्ग बताए गए हैं। एक इरफान के अब्बू और टोपी की दादी की एक भाषा थी, इरफान की दादी और टोपी की मम्मी की एक भाषा थी। जब इरफान जो होता है ना के घर जाता है तो क्या होता है, दादी के पास ही वो बैठने की कोशिश करता है। जब भी टोपी होता है इरफान के घर जाता है, उसके दादी के घर के दादी के पास बैठता है, उसे अच्छा लगता है, उनकी बोली अच्छी लगती है, उनकी प्यार भरी बातें अच्छी लगती हैं। इरफान और अम्मी और बाजी से, मतलब देखिए इरफान की अम्मी और उनकी बाजी, उनकी बहन से वो कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं करता है। दोनों अलबत्ता में बल्कि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती। मतलब जो दोनों बहनें इरफान की थी, वो जब वो बोलता ना उनकी दादी की भाषा, पूर्वी भाषा, तो वो भी हंसती। लेकिन दादी क्या करती, जब बात बढ़ती तो क्या करती, दोनों में बीच बचाव कर देती थी। इस तरह दादी के प्रति उसका अटूट लगाव बनता चला जा रहा था। उनका बीच बचाव कर देती थी तो क्या उनको बोलती, तुम काहे को जात है उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। वो बोलती थी कि तुम उनके पास, सब लोगों के पास क्यों जाते, मुंह पिटावे मीन्स मार खाने के लिए। और ऐसे तरह की उनकी बातें होती थी, झाड़ू मारे, चल इधर आ जा, ऐसा बोलती। और डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। आपने दिवाली वगैरह में तो खिलौने, शक्कर के खिलौने भी बनाए जाते हैं। अमावट आम के रस से बनाई गई एक मोटी परत, रोटी जिसको बोलते हैं, पूरी भी बोलते हैं, उसको अमावट कहा जाता है। तिलवा में तिल से बने हुए लड्डू, और वह चुपचाप उनके पास रहा। मतलब उनकी ये भाषा सारी उन्हें शक्कर के खिलौने जैसी लगती, अमावट जैसी लगती, तिल के लड्डू जैसी लगती। बड़ा अच्छा लगता और उनके पास वो चला जाता। अब वो एक ही बात से स्टार्टिंग करती टोपी साथ, तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा यही बात से शुरुआत करती। पहले तो वो चकरा जाता, उसको समझ नहीं आता कि बोलती क्या है, लेकिन बाद में समझ आया अम्मा मीन्स माँ। फिर वो समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे इतना अच्छा लगता था कि अम्मा, इस शब्द को गुड़ की दरी, मुझे इतना प्यारा लगता था कि जिस तरह गुड़ की छोटा सा टुकड़ा मुंह में पड़ा हो तो हम चुबलाते रहते हैं। चुबलाना मीन्स उसको इधर से उधर करते रहते हैं, धीरे धीरे उसका रस चूसते हैं, इस तरह बोलते। चुबलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी, इस तरह के 3 शब्द वो बोलता है। फिर एक दिन क्या होता है, बड़ा ही गजब हो जाता है। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला हैं, नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी ने प्रवेश कर लिया। मीन्स वो 20वीं सदी में आ गए थे। वो भी उच्च परिवार थे, डॉक्टर थे वो, जाने माने। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियाँ थी परंतु चौके पर नहीं। चौके में मीन्स होता है कि पहले छोटी सी तिपाही में खाना रखा जाता था, जमीन पे बैठ कर सब खाते थे, लेकिन उसकी जगह वहाँ पर टेबल कुर्सी पर वो खाना खाने लग गए। उस दिन क्या होता है, खाना खाने लग गए थे, इस तरह के उनके घर का माहौल हो गया था। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे बहुत ही पसंद आता है और हमेशा उसे अच्छा लगता है। तो जो उसकी माँ है, माँ का नाम है राम दुलारी, वो उनको खाना परोसती है। और वो टोपी जब उनसे कहता है
तो वो जब उनसे टोपी कहता है कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अब ये जो अम्मी शब्द था पूरे घर में गजब ढा दिया। मेज पर जितने भी हाथ थे रुक जाते हैं, जितनी आंखें थी वो भी टोपी के चेहरे पर जम जाती कि भाई ये तो इस्लाम धर्म का शब्द है, ये इसके मुंह पे कैसे आया, कहाँ से सीखा। अम्मी परंपराओं की दीवारें में सबका मन डर गया। उनकी जो धार्मिक परंपराएं थी हिंदू, उनकी दीवारें डोलने लग गई। ये लफ्ज में शब्द तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी का सवाल। ये मतलब सुभद्रा देवी आपसे पूछा जा सकता है कि इरफान की माँ का नाम क्या था, इरफान की दादी का नाम क्या था। तो इरफान की माँ का नाम था राम दुलारी और उनकी दादी का टोपी की मम्मी का नाम राम दुलारी था और उसकी दादी का नाम सुभद्रा देवी था। इसमें ज़्यादातर टोपी का ही वर्णन दिखाया गया है। जितने भी रंगीन शब्द दिए हैं अंडरलाइन जिन पे, तो उनके सबके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, आप उसको देखिएगा जरूर। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ क्या होता है माँ, उसको समझ नहीं आ रहा था। ए अम्मी कहना तुमने कहाँ से सिखाया, किसने सीखा? दादी गर्जी में बहुत ज़ोर से चिल्लाई। ये हम इरफान के बोलते, ये तो हमने इरफान के घर से सीखा, उसका पूरा नाम क्या है? वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है, हम ना जानते। ते कौनो, अब उसकी मम्मी बोल रही है कि ते कौनो मियाँ लड़का से दोस्ती कर ली है ले बाय का। अरे तो मतलब ये पूर्वी भाषा है कि क्या तुमने किसी इस्लाम धर्म के लड़के से दोस्ती कर ली है? राम दुलारी की आत्मा गनगना जाती, मीन्स बहुत गुस्सा आ जाता है उनको। और बहू से बोलती, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये अपने गवारों की यह जबान यहाँ ना बोला करो। जिस तरह कि इरफान के पिता इरफान को मना करते थे कि दादी की भाषा मत बोला करो, इसी तरह टोपी की जो दादी है सुभद्रा कुमारी, वो अपनी बहू को मना करती है गवारों की भाषा। इस तरह स्थानीय भाषा को बोला है उन्होंने। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर, जो सुभद्रा देवी हैं राम दुलारी के सास हैं, उन पर बरस पड़ी, मीन्स उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। लड़ाई का मोर्चा बदल गया था। कैसे बदल गया? और दूसरी लड़ाई के दिन थे कि जब डॉक्टर भृगु नारायण बदल गया, मतलब जो टोपी को चिल्लाना चाहिए था वो उनकी माँ पर डांट डपट करने लग गई। तो जो भृगु नारायण नीले तेल वाले, मतलब ऐसे उनका पूरा नाम है, तो पता चला कि टोपी ने क्या किया है, कलेक्टर के लड़के से दोस्ती है, तो वो अपना गुस्सा पी जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस दोस्ती में कुछ उनका भी फ़ायदा है। और वो क्या करते हैं कि तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। मीन्स वहाँ से परमिट एक दस्तावेज होता है जो कलेक्टर के यहाँ से परमिट मीन्स साइन सिक्का होकर के मिलता है, तो फटाफट वो सारा काम करवा करके वहाँ से ले आते हैं, लेके आ गए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति में दुर्दशा, उसकी बहुत पिटाई हुई। सुभद्रा देवी ने क्या किया, उसी वक्त वो खाने की मेज से उठ जाती हैं। घर का कोई बड़ा बूढ़ा उठ जाता है तो बहुत गुस्सा है, और उनकी माँ को भी उन्होंने बहुत उल्टा सीधा कर दिया, कह दिया। और राम दुलारी ने आओ नहीं देखा ताओ, और टोपी को बहुत मारा और बोल रही थे फिर जेबे ओकरा घरे, क्या तुम उसके घर वापस जाओगे? टोपी बार बार बोलता, हाँ अरे तोहरा मैं लुकारा आगे माटी में लगूँ, मतलब तुम अगर दोबारा गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। राम दुलारी मारते मारते जब थक जाती हैं तो टोपी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू उसके बड़े भाई का नाम है, भैरव उसके दूसरे नंबर के भाई का नाम है। कुटाई में पिटाई का तमाशा देखते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, एक और रहीम कबाबची दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। यहाँ पर क्या है कि मुन्नी बाबू जो है ना, कबाबची मुन्नी बाबू शिकायत करते हैं। कबाबची में जहाँ नॉन वेज मिलता है उसको बोलते देखते हैं, लेकिन मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, मीन्स और लड़ाई को बढ़ा दिया। कबाब राम राम राम, राम दुलारी ऐसे घिना के 2 कदम पीछे चली जाती हैं। घिना के मीन्स एकदम दूर मुंह बना करके टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगता है। क्यों देखने लगता है? क्योंकि असलियत बात तो यह थी कि मुन्नी जो बाबू है ना, वो मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए टोपी ने देख लिया था, लेकिन टोपी क्या करता है, अपनी बात छुपा करके सारी बातें है ना टोपी का नाम रख करके बात उसके ऊपर मढ़ देता है और उसकी शिकायत कर देता है। टोपी घर पे किसी को ना बताए, इसलिए मुन्नी बाबू क्या करते हैं, उस एकन्नी देते भी हैं कि तुम किसी को नहीं बताना। लेकिन टोपी जो होता है ना, रिश्वत भी दी थी मुन्नी बाबू ने। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मुन्नी बाबू ने कबाब खाया था,
टोपी नहीं खाया था। लेकिन मुन्नी बाबू बड़े बड़े थे, फिर भी उन्होंने टोपी पे सारा चीज़ें मढ़ दी और उसकी मार करवाई। लेकिन टोपी एक समझदार लड़का होता है, इतनी मार खाने के बाद भी वो चुगलखोर नहीं था। उसने अभी तक मुन्नी बाबू की कोई भी बात इफ़न के सिवा और किसी को नहीं बताई थी। अपने घर में कि मुन्नी बाबू कबाब खा रहे थे तो बोलते तुमने हमें देखा क्या है ना। वो दिन मुन्नी बाबू ने कहा कि मैंने उस दिन आपको देखा था। तो उस बोल रही है कि उसी दिन तुमने क्यों नहीं बताया। सुभद्रा देवी सवाल करती हैं तो ये झूठा है दादी। टोपी बोलता है कि ये तो झूठा है। उस दिन टोपी बहुत उदास था और वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हो पाया था कि झूठ साँच के किस्से में पड़े। पर सच बात तो ये है कि इतना कभी वो बड़ा हो भी नहीं सका। उस दिन तो इतना वो पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर वो एक दिन भी मुन्नी बाबू से बड़ा होता तो आज वो उनको समझ लेता मीन्स उनको भी पिटाई कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मुन्नी बाबू का जन्म पहले हुआ था और वो उनसे छोटा बनकर पैदा हुआ था। इस तरह की सारी बातें वो सोचता है। दूसरे दिन जब वो स्कूल में जाता है तो इफ़न से मिलता है, उसको सारी बातें बताता है। दोनों दोस्त क्या करते हैं, जुग्राफिया मीन्स भूगोल का पीरियड लेक्चर घंटा छोड़कर सड़क जाते हैं, मीन्स क्लास में से चले जाते हैं। पंचम की दुकान पे पहुंचते हैं और क्या करते हैं कि केले खरीद लेते हैं। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। मतलब सिर्फ फल ही इफ़न के हाथ का खाता था और दूसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता था। टोपी ये इसलिए ऐसा करता था क्योंकि उसे पता था कि इफ़न इस्लाम धर्म का है और वो हिंदू धर्म का है। तो इफ़न भी क्या करता था, टोपी को जब कुछ खिलाना होता था तो उसके लिए सिर्फ केले ही खरीदता था। ऐसा अब वो टोपी बोलता है क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें। टोपी कहता है अरे तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी दादी तोहरे घर, मतलब मेरी दादी तेरे घर में आ जाए और तेरी दादी मेरे घर में आ जाए। हमारी दादी तो बोली तू ही लोगों को तो बोल ली, बोले कि हमारी दादी तो बोली जो है ना तुम ही लोगों को बोलेगी। यह नहीं हो सकता। इफ़न ऐसा बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि अब्बू इस बात को नहीं मानेंगे। मुझे कहानी कौन सुनाएगा और तुम्हारी दादी को क्या 12 वर्ष की कहानी आती है, ऐसा वो बोलता है। वो हमें तो दरियो ना दे सके, बोले वो तो हमें बिल्कुल नहीं दे सकती हैं। टोपी खुद अपने दिल की, मतलब क्या तुम हमें दादी भी नहीं दे सकते हो। तो बोलते उनकी आवाज़ टूटने की आवाज़ उसके मन में आती है। जो मेरी दादी, बोलता है अरे यार जो मेरी दादी है मेरे अब्बू की माँ भी तो है, अम्मा है। इफ़न कहता है तो ये बात टोपी को समझ में आ जाती है। इस तरह से वो बोलता है कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी हो जाए।